हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज एडमिशन ऑफ पार्टनर का लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। इन द प्रीवियस क्लास हमने कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड वाला एडजस्टमेंट किया था। उसके अंदर क्या था पॉइंट? तो उसके अंदर पॉइंट ये था कि जब भी कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करने की बात आती है तो दो चीज फाइंड करना होता है, न्यू रेशियो न्यू कैपिटल, न्यू रेशियो न्यू कैपिटल, न्यू रेशियो न्यू कैपिटल, ये दो चीज फाइंड करना है। और न्यू कैपिटल फाइंड करने के लिए देखना पड़ेगा किसका कैपिटल बेस लेने का है, नए पार्टनर का कैपिटल बेस लेना है या पुराने पार्टनर का बेस कैपिटल लेने का। अगर पुराना बोला है तो बिफोर या तो आफ्टर। और न्यू रेशियो के लिए तो आपको फॉर्मूला मालूम है, ओल्ड इनटू बैलेंस ऑफ 1। मतलब जब भी कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड आएगा दो चीज करना है, न्यू रेशियो न्यू कैपिटल। पहले न्यू रेशियो फाइंड करो, न्यू कैपिटल फाइंड करो, उसको डिवाइड करके कैपिटल निकालो और उसका दो इफेक्ट देके खत्म करो। क्लियर है? पक्का? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक सम नंबर 8, सॉल्व सम नंबर 8। द बैलेंस शीट ऑफ आदिल एंड समीर हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। मतलब ये 2:1 क्या है? ओल्ड रेशियो है। बराबर, ये दो पार्टनर थे, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया था और उनका दुकान दिया हुआ है, उनका बैलेंस शीट दिया गया है। बराबर, एडजस्टमेंट दिया हुआ है। अकाउंट के नाम पे क्या क्या अकाउंट बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल, गुडविल, वर्किंग में, ये वर्किंग है। बैलेंस शीट 1 2 3 ही अपना आंसर है। उसके अलावा गुडविल और कैश ये हम वर्किंग में बनाते हैं। बराबर है। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या दिया है? एडजस्टमेंट नंबर 1 दिया है राजू पे 30,000 एज हिज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। 1/4 शेयर का क्या करने का है? अभी कुछ नहीं। इसका काम कब आएगा? जब कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड बोलेगा तब, नहीं तो इसका काम कुछ भी नहीं है। हाँ, वेरी गुड। अब राजू भाई साहब कितना पैसा लेके आ रहे हैं? 30,000। ये कौन है? नया पार्टनर। एक शेयर के लिए कितना पैसा लेके आ रहा है? 30,000। अब जब पैसा लेके आ रहा है तो इसकी एंट्री क्या आएगी? पैसा ला रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। कौन ला रहा है? राजू। तो राजू का अकाउंट क्रेडिट। पैसा कैपिटल का ला रहा है ना, गुडविल का ला रहा है, ऐसा बोला है क्या? नहीं। तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। क्या आ रहा है? कैपिटल, तो कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट बाय कैश टू राजू। अरे हाँ, हर सम में करते आ रहे हो, 8 लेक्चर्स के अंदर यही चीज किया है हमने। हर सम में वही एंट्री है, खाली नाम बदल रहा है और अमाउंट बदल रहा है, काम तो वही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया बाबा? नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको दिया है राजू पे 15,000 फॉर गुडविल। आगे का बाद में पड़ता। राजू भाई साहब 15,000 रुपए दे रहे, पैसा ला रहे, किस चीज का? गुडविल का। फिर से पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। किस चीज का आया? अभी गुडविल। पहले कैपिटल का है तो कैपिटल क्रेडिट किया, अब गुडविल का है तो गुडविल क्रेडिट करूंगा मैं। तो पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट में टू गुडविल और गुडविल अकाउंट क्रेडिट बाय कैश। बेसिक समझा? 100%। बट रूल कहता है जैसे गुडविल का पैसा आएगा बटेगा, आएगा बटेगा, आएगा बटेगा। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? समझ में आया क्या? क्वेश्चन में देखना, पूरे क्वेश्चन में कहीं पे न्यू रेशियो दिया है क्या? नहीं सर, न्यू रेशियो तो नहीं दिया है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बन जाएगा? ओल्ड। और ओल्ड रेशियो था 2:1। 2:1 मतलब 2/3, 1/3। तो आदिल को 15,000 जो गुडविल का आया है उसमें से 2 देना है। 2:1 मतलब 2 पार्ट इसका है, अपॉन टोटल कितना है? 3। 3 1 जा 3, 5 जा 15, 5 2 जा 10, 10,000 हो गया। समीर को 3 1 जा 3, 5 जा 5,000 इंटू 1 करोगे 5,000। तो कितना पैसा मिलने वाला है? 10,000 और 5,000। मिला नहीं है, खाली हमने बांटा है। तो भाई जब गुडविल आया था तो गुडविल अकाउंट क्रेडिट, बटेगा तो होगा डेबिट। तो गुडविल अकाउंट डेबिट कैसे? टू आदिल टू समीर। आदिल को 10, समीर को 5, इधर डेबिट, तो उनका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट टू 10,000 एंड 5,000 बाय गुडविल। समझ में आया? गुडविल आया, गुडविल बटा, विड्रॉ नहीं हुआ।
बट क्वेश्चन में दिया था half of the sum is withdrawn by आदिल एंड समीर। मतलब उन्होंने बिजनेस को बोला है बिजनेस वो 15,000 रुपया जो राजू लेके आया था उसमें मेरा कितना हिस्सा है, तो हमने बोला अभी तो बांट के दिया ना, 10,000 आदिल का है, 5,000 समीर का है। लाइक काम करो बिजनेस, उसमें से आधा पैसा हाफ ऑफ द सम इज टू बी विड्रॉन बाय आदिल एंड समीर। आधा पैसा विड्रॉ करने की बात कर रहा है। इसका मतलब आदिल को कितना गुडविल देने का था, 10 का आधा कितना, समीर को कितना देने का था, उसका आधा कितना, 2,500 रुपए विड्रॉ करने की बात कर रहा है। पैसा विड्रॉ करने की बात हो रहा है। जब भी विड्रॉ होगा तो किस चीज का पैसा है, गुडविल का पैसा विड्रॉ करना है। ये 5,000 विड्रॉ करेगा, ये 2,500 रुपया विड्रॉ करेगा, बराबर है क्या नहीं। अब यहाँ पे अकाउंट नहीं बनाया, यहाँ पे ध्यान देना, पैसा विड्रॉ करेगा इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट, पैसा गया टू आदिल 5,000, समीर 2,500, इधर क्रेडिट और पार्टनर का अकाउंट हो गया डेबिट। बात समझा क्या, आदिल को 5,000 और इसको 2,500। अंडरस्टूड, पक्का समझा है, तो आपका एडजस्टमेंट हो गया कंप्लीट, डन है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है जरा पढ़ते। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है आरडीडी इज क्रिएटेड एट द रेट 10%। अरे ये तो करते आ रहे फाइनल अकाउंट में। आरडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, पैसा डूबने वाला है। और कौन डुबाएगा ये पैसा, कौन डुबाएगा, कस्टमर बोले तो डेटर। तो एडजस्टमेंट किसके ऊपर है, डेटर्स के ऊपर। देखो कितना है डेटर्स, 39,000। कितना परसेंट बैड डेब्ट्स होने वाला है, तो लेस आरडीडी कितना, 10%। कितना आएगा, 3,900। अब असेट का वैल्यू कम हो रहा है, फायदा है कि नुकसान, नुकसान कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड पे 2 आरडीडी। बेसिक था, कैपिटल का भी एंट्री हो गया, गुडविल अभी खत्म भाई, अभी कैपिटल अकाउंट भी एडजस्टेड के ऊपर फोकस करना, बाकी तो फाइनल अकाउंट, बराबर गरिमा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है जरा पढ़ते। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय ₹30,000। एप्रिशिएटेड बाय ₹30,000 का मतलब है लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू गौतम 30,000 रुपए बढ़ाना है। तो भाई लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 75,000। बढ़ाना है मतलब ऐड करना है, तो ऐड 30,000, बराबर। अब 30,000 ऐड किया तो आपके असेट का वैल्यू बढ़ गया, आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ा है। फायदा है कि नुकसान है, और जो भी फायदा है कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, क्रेडिट साइड पे। बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना, 30,000। सेम चीज फाइनल अकाउंट में भी करने का है, क्लियर है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट में। वाओ, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ दिस सम। इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं बट इंपॉर्टेंट है। क्यों, अभी समझेगा। इन्वेस्टमेंट वेर reduced by 20 to 500। हाँ सर, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम करना, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी गुड। जो इन्वेस्टमेंट कितना दिया जाएगा क्वेश्चन में, 1,08,000, लेस रिटर्न ऑफ कितना, 22,500। कम किया, एग्री। असेट का वैल्यू कम हो रहा है, फायदा है कि नुकसान, कहां जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे। एग्री, मिलूंगा नहीं, हाँ है ऐसा कैसा सर, बोलूंगा यही ट्विस्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस पे ही जाएगा, बट इस क्वेश्चन में नहीं जाएगा। उसका रीजन है, ये जो कंपनी है इसने इन्वेस्टमेंट के फायदे नुकसान के लिए एक अकाउंट मेंटेन किया है, जो कि आपको आपके क्वेश्चन में दिखेगा। देखना, लायबिलिटी साइड पे दिखेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, दिख रहा है क्या, नाम से पता चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट में कुछ भी फ्लक्चुएट होगा तो मेरे अकाउंट में लिखना, मतलब उसके अकाउंट में लिखना है। किसके अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट में। समझाइए, मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे नहीं जाएगा, इसके लिए एक वर्किंग में रफ अकाउंट बनाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, रफ अकाउंट, कोई फेयर वेयर नहीं, रफ अकाउंट बना दिया। पहले मैं उसका बैलेंस लिखता हूं, लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड पे जाएगा, तो बाय बैलेंस कितना, उसका बैलेंस दिया है 15,000 दिया है, बराबर। पोस्टिंग कर दिया मैंने उसका, मतलब फ्लक्चुएशन रिजर्व का पोस्टिंग हो गया। अब मुझे मालूम था मेरे असेट का वैल्यू कम हुआ है, फायदा है कि नुकसान, नुकसान। तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट नहीं रे बाबा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट में डेबिट में टू इन्वेस्टमेंट। समझा क्या फर्क आया।
नॉर्मल केस में ये 22,500 का इफेक्ट कहां जाने वाला था, प्रॉफिट एंड लॉस में, बट उसका इफेक्ट कहां गया, यहाँ पे। सर ऐसा क्यों, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट का फ्लक्चुएशन, बदलाव जो भी था, प्रॉफिट एंड लॉस में मत डालो, यहां पे डालो, वो इसलिए अकाउंट दिया गया था। ऐसा हो सकता है लैंड एंड बिल्डिंग फ्लक्चुएशन अकाउंट, स्टॉक फ्लक्चुएशन अकाउंट, कंप्यूटर फ्लक्चुएशन, अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो इसका मतलब कंप्यूटर में डेप्रिसिएशन है, तो ऐसा कंप्यूटर फ्लक्चुएशन अकाउंट बोला तो उसका इफेक्ट उसमें जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग का है तो उसका अकाउंट बनाने का और उसमें इफेक्ट देने का, ये वो बताना चाह रहा है। क्लियर है, मतलब कभी भी कोई प्रॉपर्टी का रिजर्व अकाउंट है तो उसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाके उनके अकाउंट में जाता है। मतलब वो कंपनी उस चीज को स्पेशल ट्रीट कर रही है कि उसका फायदा नुकसान के लिए प्रॉफिट एंड लॉस में मत डालो, उनका अलग अकाउंट बनाया, उनका अलग हिसाब है, उसमें डाल दो। बात समझा? डन। प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, डेबिट में, इधर डेबिट में क्यों लिखा, समझ में आया? अब कुछ नहीं, इसको क्लोज करके खत्म करो भाई। टोटल ले लो, कितना है, 22,500, 22,500, 15,000 माइनस करेंगे, 7,500 आया। इधर क्रेडिट, अभी ये जाएगा कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो यहाँ पे क्रेडिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हो गया, डेबिट, 7,500। समझ में आ गया? पक्का समझा? इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था इस सम का। 100% क्लियर हुआ? वापस से करूं क्या एक्सप्लेन? 22,500 उधर नहीं, 22,500 उसके अकाउंट में डाल दिया, उसको क्लोज किया, जो भी क्लोजिंग हुआ प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाना है। डन? चलिए ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स आर टू बी वैल्यूड एट 62,250। क्रेडिटर्स का नया वैल्यू दिया है 62,250। पुराना वैल्यू कितना है देखो जरा, नया वैल्यू कितना दिया है 62,250, 750 रुपया कम हो रहा है नहीं? लाइबिलिटीज का वैल्यू कम हो रहा है, फायदा है कि नुकसान? सोचो सोचो, लाइबिलिटी मतलब मुझे देना था, वैल्यू कम हो गया, मतलब फायदा है। समझ में आया? जब लाइबिलिटीज का वैल्यू कम हो रहा है तो तुम्हारे लिए फायदा है, और जो भी फायदा है वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड पे। कितना, 750। डन विथ ऑल योर एडजस्टमेंट एक्सेप्ट कैपिटल अकाउंट। समझ में आया यहां तक? खाली एक ही एडजस्टमेंट था जो अलग हुआ, वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, बाकी एवरीथिंग वाज नॉन एडजस्टमेंट। मरियम अच्छे से क्लियर है? पक्का? चलिए ठीक है, अब आ जाता हूं लास्ट एडजस्टमेंट पे, कैपिटल ऑफ आदिल एंड समीर टू बी एडजस्टेड टेकिंग राजू कैपिटल एज बेस। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज टू मेड थ्रू कैश। जो भी डिफरेंस वगैरह आएगा वो कहां से जाएगा, कैश अकाउंट से। टेकिंग किसका कैपिटल बोला है, राजू का कैपिटल बेस। चलिए, जब भी ये एडजस्टमेंट आ रहा है, कौन सा एडजस्टमेंट, व्हेन पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड आ रहा है, ये आया ना एडजस्टमेंट। दो चीज पे फोकस करेंगे, किस पे, न्यू रेशियो न्यू कैपिटल, न्यू रेशियो न्यू कैपिटल। सबसे पहला न्यू रेशियो फाइंड करते, फिर न्यू कैपिटल फाइंड करेंगे। तो पहला न्यू रेशियो के लिए, न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड इंटू बैलेंस ऑफ वन। हाँ जी, बैलेंस ऑफ वन मतलब, बैलेंस ऑफ वन का मतलब पहले नए पार्टनर को कितना शेयर दिया, तो शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कितना था, लिखा था, तो 4 में से एक शेयर अपने नए को दिया, बचा कितना, इसी को कहते हैं बैलेंस ऑफ वन। कितना, 3/4। बैलेंस ऑफ वन बोलो या तो बैलेंस फॉर ओल्ड पार्टनर, वन एंड द सेम। न्यू रेशियो फाइंड करने के लिए पहले न्यू पार्टनर का शेयर और बैलेंस ऑफ वन फाइंड करना होता है, ये फाइंड करेंगे। उसके बाद न्यू रेशियो का फॉर्मूला लिखा। न्यू रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड इंटू बैलेंस ऑफ वन। तो आदिल का ओल्ड रेशियो कितना था, 2/3। हाँ जी, बैलेंस ऑफ वन, तो बैलेंस ऑफ वन कितना है, 3/4। 3 और 3 कैंसिल, 2/4, 2 1 जा 2 2 जा कैंसिल होता है। अभी मत करो, बाद में लगा कैंसिल करना है तो करेंगे। अभी के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो जो कट हुआ वही कट किया, बाकी कुछ कट नहीं किया। 2/4 क्लियर हुआ। समीर के पास जाते हैं। समीर का ओल्ड रेशियो कितना था, 1/3। कहां से आया, दिया था ना, इनटू 3/4 बराबर 3 और 3 कैंसिल, 1/4। राजू नया पार्टनर है, उसका शेयर तो 1/4 है। फिर इसके बाद क्या, बेबी को सबका बेस सेम है, तो 2:1:1, तो न्यू रेशियो मिल गया 2:1:1। दो चीज करना है जब कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड, दो चीज, न्यू रेशियो हो गया, अभी न्यू कैपिटल। तो न्यू कैपिटल जब भी फाइंड करना है तो अपने को सेंटेंस ढूंढना है, टेकिंग न्यू पार्टनर कैपिटल बेस बोला है कि टेकिंग ओल्ड पार्टनर कैपिटल बेस बोला है। अगर ओल्ड बोला है तो बिफोर और एडजस्टमेंट बराबर है,
इधर क्या बोला है, न्यू। टेकिंग राजू कैपिटल बोला है ना, तो राजू मतलब न्यू, न्यू बोला है तो अभी सॉल्व कर देने का। देखो न्यू बोला है तो सॉल्व हो जाएगा, बिफोर बोला है सॉल्व हो जाएगा, आफ्टर बोला है जैसे पिछले लेक्चर में आप आफ्टर था तो इसको रुका देने का आफ्टर वर्ड्स। लेकिन अगर न्यू और बिफोर बोला है तो अभी सॉल्व कर सकते। कैसे, टेकिंग न्यू पार्टनर बोला है तो न्यू रेशो, टेकिंग ओल्ड पार्टनर बोला है तो ओल्ड रेशो। ओल्ड मतलब ओल्ड पार्टनर का शेयर, न्यू मतलब न्यू पार्टनर का शेयर। अरे समझा, तो न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, तो 1 और 4 लिखा, 1 और 4 लिखा। हाँ, 1 शेयर के लिए न्यू पार्टनर ने कितना कैपिटल लाया, तो 4 शेयर का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 30,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 1, 1,20,000। अरे समझा, 1,20,000 क्या आ गया, न्यू रेशियो मालूम है, न्यू कैपिटल मालूम है। अब इसको डिवाइड करेंगे कौन से रेशियो में, 2:1:1 में। तो 1,20,000 को 1,20,000 को 2:1:1 में डिवाइड कर दिया। 2/4, 1/4, 1 कैसे, 2 + 1 + 1 4 होता है ना। तो एक का कैपिटल 60, दूसरे का 30 और फिर 30। एडजस्टमेंट का वर्किंग सॉल्व हुआ ये। अब मुझे मिल गया नया कैपिटल, न्यू रेशियो न्यू कैपिटल। अब कैपिटल कहां जाता भाई, कैपिटल आपका क्या है, लाइबिलिटीज, आदिल, समीर, राजू, टोटल 1,20,000। इधर क्रेडिट तो पार्टनर का अकाउंट हो गया डेबिट। टू बैलेंस 60,000, 30,000, 30,000 हो गया वो एडजस्टमेंट सॉल्व। हर बार वो एडजस्टमेंट ऐसे ही सॉल्व होगा, खाली इतना है देखना है टेकिंग ओल्ड पार्टनर है, टेकिंग न्यू पार्टनर है। अगर न्यू पार्टनर बोला है जो अभी हमने सॉल्व किया, कैसे किया, न्यू पार्टनर के लिए न्यू पार्टनर का रेशियो लेके न्यू कैपिटल। अगर ओल्ड का बोला रहता तो 3 और 4 लिखते और ओल्ड पार्टनर का कैपिटल लिखते। न्यू बोला है तो न्यू पार्टनर का कैपिटल लिखा, ओल्ड बोला है तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल लिखने का, न्यू कैपिटल फाइंड करने का और न्यू रेशियो में डिवाइड करने का। और उसका इफेक्ट हमेशा यही है भाई, इधर ही आने वाला है, कैपिटल 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 और दूसरा बैलेंस दिया रहता है ना क्वेश्चन में। क्लियर है, मैं करवाऊंगा, मैंने एक आफ्टर एडजस्टमेंट करवाया है, आज न्यू करवाया है, एक बिफोर वाला भी करवा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में। डन, सारे एडजस्टमेंट क्लियर। अब पोस्टिंग, तो पोस्टिंग में देखो असेट साइड से लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, डिटेल्स हो गया, गुडविल कहां जाएगा, गुडविल पार्टनर्स कैपिटल। वेरी गुड, गुडविल जो दिया है वो कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल। गुडविल असेट पे दिया मतलब किधर जाएगा, डेबिट साइड पे। तो टू गुडविल 8,000, 4,000 कैसे, 2:1 में डिवाइड किया। उसके बाद क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां जाएगा, असेट साइड पे। नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस लॉस है और ये लॉस किसका है, पार्टनर्स का। जैसे रिजर्व पार्टनर को बांटते वैसे प्रॉफिट एंड लॉस भी किसको बांटते हैं, पार्टनर्स को। डेबिट में बोला है तो डेबिट में और क्रेडिट पे बोला है तो क्रेडिट में। असेट का मतलब डेबिट होता है, इसलिए डेबिट साइड पे टू प्रॉफिट एंड लॉस। समझा, मैंने असेट पे नहीं लिख के यहां लिखा, समझ में आया। ये सब में छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, नए नए पॉइंट्स है। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, बेवकूफ बना रहे आपको। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ये बिजनेस लोगों को बेवकूफ बना रहा है। एडवर्टाइजमेंट तो खर्चा होता है, इसे असेट साइड पे लिख दिया, मतलब ये अपने को बेवकूफ बना रहे। एडवर्टाइजमेंट इज माय असेट, मतलब ये बोगस असेट है, फिक्टिशियस असेट है। तो बिजनेस क्या बोले, ये फिक्टिशियस असेट हमको मत दे, मतलब इसका भी पैसा किसको जाने वाला है, पार्टनर्स को। इन शॉर्ट जितने भी बोगस असेट होते हैं, प्रॉफिट लॉस कभी असेट होता है क्या, असेट पे लिखा है मतलब बोगस असेट है, तो बोगस असेट पार्टनर्स के पास। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डेबिट पे दिया है, कहां जाएगा, पार्टनर्स में, डेबिट में। क्लियर। और क्या है बाबा, कैश, भाई कैश कैश के अकाउंट में चले जाएगा, टू बैलेंस 3600। असेट का पोस्टिंग डन। लाइबिलिटीज में नीचे से बिल्स पेबल कहां जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे। सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, जनरल रिजर्व कहां जाएगा, पार्टनर्स में, क्रेडिट साइड पे जाएगा, 8,000, 4,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, सर वो तो कर दिया ना हमने सॉल्व, अकाउंट बनाया, क्लोज किया, उसको सॉल्व कर दिया, वेरी गुड। कैपिटल कहां जाएगा, कैपिटल में, बाय बैलेंस 90,000, 80,000। डन। अब क्या बचता है बाबा, क्लोजिंग। गुडविल टैली हो गया, चलो गुडविल को टोटल कर दिया, गुडविल टैली हो गया। कैश को क्लोज नहीं करेंगे, क्यों,
क्योंकि इसने वाला पार्टनर का कुछ भी डिफरेंस आएगा वो किधर जाने वाला है, कैश में। तो कैश तो टैली नहीं करते। प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट करते। कौन से साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है? 3750, यही साइड ज्यादा है। 30,750 बराबर है। बोल ना बेटा, क्या बोल, क्या गलत है बोल। इसका अमाउंट में कुछ चेंजेस है? हाँ कर लेना। 80,000 नहीं होगा, यहाँ पे अमाउंट में चेंज है 48,600 हो गया, टाइपिंग एरर होगा, आप कर लेना। यहाँ पे आदिल का बराबर है 90,000, समीर का आएगा 48,600। टोटलिंग बराबर हुआ रहेगा, खाली इधर लिखने में मिस्टेक किया रहेगा लोग ने, तो इधर चेंज कर लेना। 80,000 के जगह पे इधर टोटल है 48,600। वेरी गुड गरिमा। इधर आते गरिमा, 30,750 में 3,900 7,500 माइनस करेंगे तो अपने को आ रहा है 19,350। अभी किस में बटेगा? आदिल और समीर में। तो 2 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आदिल एंड समीर। उधर डेबिट, ये बाजू आएगा क्रेडिट 12,900 6,450। समझा? अब आदिल और समीर का टोटल देखते, 90 1,20,900 के आसपास दिख रहा है मेरे को ये, और इस बाजू दिख रहा है 60 80 8 3 24 80 85 90 के आसपास, मतलब ये टोटल ज्यादा लग रहा है। तो ये टोटल लिया 1,29,900 1,29,000 सब माइनस करने का, ये बैलेंस को भी माइनस करने का, जो भी डिफरेंस आ रहा है 31,900 कहां जाएगा? कैश। अरे समझा? ये यहां से कहां चले जाने वाला है? कैश में। बोलो उसको बाद में शिफ्ट करता हूं। समीर का टोटल लिया, समीर में यही टोटल ज्यादा है, देखो ये 48 रहेगा, सबका टोटल मिला के 64 ही आया, मतलब इधर टोटल में खाली ये लिया गया लिखा गया है, बट टोटल बराबर है 6450 6450। ये टोटल माइनस किया, बैलेंस आया 19,550। अरे समझा? आर का टोटल टैली हो गया, 30,000 इधर भी है 30,000 उधर भी है, बाय 30,000 एंड 30,000। अच्छा इधर पोस्टिंग कर दिया क्या मैंने पहले? इधर डेबिट है तो वहां पे पोस्टिंग हो गया, बाय आदिल कैपिटल 31, बाय समीर कैपिटल 19,550। समीर का टोटल 30,000 टैली हो गया, बराबर है। और कुछ क्लोजिंग किया क्या? नहीं। इसका टोटल ले लो, बैलेंस आया कितना? आया 16,650। कैसे? इसका टोटल लिया, ये टोटल लिया, उसमें से ये टोटल को हमने क्या किया? माइनस, ये कैश इधर आ गया 16,650। समीर इस टैली 30,000 ये टैली हो गया। देखो इधर भी 30,000 इधर भी 30,000, कुछ भी डिफरेंस आया क्या इसका? नहीं। अब बैलेंस शीट को क्लोज करना, बैलेंस शीट आपका टैली होगा 2,42,250 2,42,250। समझ में आया क्या? कोई ऐसा पॉइंट जो नहीं समझा है? कोई भी ऐसा पॉइंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का पॉइंट या क्लोजिंग का पॉइंट नहीं समझा है तो बिंदास पूछो, कोई इशू नहीं है मेरे को। इन्वेस्टमेंट में 22,500 का माइनस किया, इसका दूसरा इफेक्ट यहां जाने वाला था, बट अपन ने उसका किधर डाल दिया? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में डेबिट, और वो अकाउंट को क्लोज किया, जो डिफरेंस आया उधर क्रेडिट तो इधर डेबिट। अगर उधर डेबिट में आता तो किधर जाता? इधर क्रेडिट में। क्लियर है? और कुछ? 100% पक्का? 100% क्लियर है? चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना है। फुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।